कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। सबके आज के सत्र में 48वें अध्याय में हम लोग आ गए थे। इसका नाम है श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो चर्चा किए थे ऊर्जा के प्रसंग, ऊर्जा के मनोभावों को जान करके ऊर्जा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान उसके घर आए। उसके अंदर जो कामना थी, जो इच्छा थी, वो भगवान ने पूर्ण किया। क्योंकि भगवान वांछा कल्पतरु, जो इच्छा भक्ति के अंदर होती है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान उसके घर गए। पश्चात भगवान पुनः लौट वहां से चल पड़े। यद्यपि उसने बोला था कि आप रुक जाइए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं यहाँ आया लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता। भगवान ने ऐसा कहा वहां पे, मैं यहाँ आ जरूर गया हूँ लेकिन मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का, उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुंचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव से गले मिले। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। एक वचन पूर्ण किया, अब दूसरे वचन की बारी है। क्योंकि आप लोगों को याद हो तो जब भगवान आए थे अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा, तो अक्रूर जी ने कहा था कि आप थोड़ा मेरे भी घर चलिए, मुझे भी सेवा का सौभाग्य दीजिए। भगवान ने कहा था कि अभी तो नहीं, बाद में जरूर आएंगे। उसी वचन को निभाने के लिए भगवान अक्रूर जी के घर भी गए। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। भगवान को किसी की सेवा चाहिए नहीं, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। भगवान आत्माराम है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट है। उनको किसी की सर्विस या किसी की सेवा नहीं चाहिए। तो फिर भी हमारी सेवा क्यों स्वीकार करते हैं? ताकि हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाए, हमारा कुछ भला हो जाए वहां पर। हमारी, इसीलिए हमारी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। अच्छा, उज्जा के घर बलराम जी को लेकर नहीं गए। क्यों? बलराम बड़े भाई हैं और उनके साथ जाकर के उज्जा की इच्छा पूरी करना संभव नहीं होता है।
पूजा के मन में जो भाव था, उसके मन का जो भाव था वो थोड़ा अलग था। भगवान भगवान ने सोचा अगर मैं दाऊ दाऊ भैया को लेकर जाऊंगा तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़े भाई हैं आखिरकार। उसके मन में जो भाव है वो थोड़ा अलग है। बड़े भाई के सामने अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, उसे बैठाऊंगा अपने पास, जैसा कि हमने पढ़ा था। इसीलिए उद्धव जी को लेकर के गए थे पूजा के घर। तो उनके मित्र समान है, भाई भी हैं, लेकिन मित्र समान है, समवयस्क है, एक ही एज के हैं। इसलिए उद्धव जी को लेकर चले गए, लेकिन बलराम जी को लेकर के, लेकिन अब जब क्रूर जी से मिलने जा रहे हैं तो बलराम जी को भी लेकर के गए। वो तो काका है ना, क्रूर जी तो काका है, काका के घर तो भाई को लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रेमिका के घर थोड़ी लेकर जा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेमिका के घर जाने के समय अपने भाई को लेकर नहीं जा सकते, लेकिन काका के घर जाने के समय तो अपने भाई को लेकर जा सकते हैं। इसीलिए बलराम जी को लेकर के भगवान अक्रूर जी के घर गए, है ना। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुंचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव से गले मिले और भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिख रहा है स्वागत में। कैसे? कह रहे हैं कि जब तीनों आए हैं, तब श्री कृष्ण बलराम और उद्धव तीनों जब पहुंचे अक्रूर जी के घर, तो अक्रूर जी ने क्या किया, आगे आकर उद्धव जी को तो गले लगाया और कृष्ण बलराम को क्या किया, प्रणाम किया। कोई बोल सकता है कि प्रणाम क्यों किया, वो तो उनके काका होते हैं। हाँ? काका होते हैं तो उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अक्रूर जी जानते हैं श्री कृष्ण और बलराम कौन है, उद्धव कौन है। उद्धव जी तो मतलब फिर भी आप उनको गले लगा लेंगे तो ठीक है, तो कृष्ण और बलराम तो साक्षात भगवान है ना। गुरु जी जानते हैं, रास्ते में हम सब पढ़ चुके हैं चर्चा आगे के अध्यायों में, कैसे अक्रूर जी को भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया था। मथुरा आने से पहले ही अक्रूर जी को इस बात का प्रमाण दे दिया था भगवान ने कि हम दोनों भाई कोई साधारण बच्चे नहीं है। तो उससे उस समय अक्रूर जी को पूरा गारंटी मिल गया था कि ये दोनों भाई भगवान ईश्वर है ना। इसीलिए अक्रूर जी ने उद्धव जी को तो गले लगाया, लेकिन कृष्ण बलराम को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। जब वे सुविधा पूर्वक बैठ गए, तब अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे विभा माता जी ने जब हम उनके घर गए तो हमारे चरण को पखारा, प्रभु जी के मेरे चरण को पखारा, क्योंकि उस लायक नहीं हूं मैं, फिर भी जल को लेकर के अपने घर के कोने कोने में छिड़क रहे थे माता जी। इससे पता चलता है कि उनके अंदर वैष्णवों के प्रति कितना प्रेम है। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को के समक्ष प्रणाम किया। उसके बाद अक्रूर जी ने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ उनको समर्पित किए, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण, चंदन का लेप, पुष्पमाल इत्यादि सब कुछ अक्रूर जी ने उन तीनों को
अवेलेबल करवाया, प्रोवाइड करवाया। और फिर प्रणाम किया है अक्रूर जी ने, बिल्कुल चरणों में मस्तक रख के श्री कृष्ण के। इसके उपरांत श्री कृष्ण के पदार विंदों को अपनी गोद में रखकर अक्रूर जी ने उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब श्री कृष्ण के प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु भरा और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो भगवान जो है प्रसन्न हुए हैं, भगवान के चरणों को दबा रहे हैं धीरे धीरे अक्रूर जी। और जब श्री कृष्ण और बलराम इस प्रकार से उनसे बहुत प्रसन्न हो गए कि देखिए कितना प्रेम से हमारा स्वागत कर रहे हैं अक्रूर का, तो अक्रूर जी के नयनों में अश्रुपात होने लगा। स्तुति करने लगे भगवान की। कैसे कि प्रिय भगवान कृष्ण तथा बलराम, यह आपकी अतीब कृपा है कि आपने कंस तथा का वध कर दिया। जी यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे, किस तरह से कि आप दोनों ने बहुत बड़ा उपकार किया है हम मथुरा वासियों पे, कंस और उसके सहयोगियों को मार करके यदुवंश के समस्त परिवार को अपने महान संकट से उबार लिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण करेंगे। अक्रूर जी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप दोनों भाइयों की वजह से हमको कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली, क्योंकि कंस जो है वो केवल मथुरा नहीं उसके आसपास हम पढ़ चुके हैं। जब कंस का वध हुआ तो कंस के जितने भी सहयोगी राजा थे वो ऑटोमेटिकली डर गए थे, इसलिए वो सब भी कृष्ण की शरण में आ गए थे। उग्रसेन जी जो राजा बने थे उनकी शरण में आ गए थे, है ना। इस प्रकार से प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी अब दोनों ही मूल पुरुष हैं जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म संहिता में जो श्लोक है उसका यहाँ पर थोड़ा सा अंश है। ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है जो हम लोग पढ़ते हैं वो है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। आप सभी कारणों के कारण हैं, आपसे ही सब कुछ आता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अक्रूर जी कि आप ही मूल पुरुष हैं। मूल पुरुष यानी कि आपसे ही सब कुछ आता है। लेकिन बहुत से लोग विष्णु तत्व को मूल मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही गणित नहीं उन लोगों का, वो सही ज्ञान नहीं, वो अधूरा ज्ञान है। जबकि विष्णु तत्व भी कृष्ण से आ रहा है, विष्णु तत्व से कृष्ण नहीं आ रहे हैं, कृष्ण से विष्णु तत्व आ रहा है। आगे कह रहे हैं कि आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। अक्रूर जी ने तो देखा है ना अपने आंखों से कि कैसे कंस और उसके इतने सारे सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया कृष्ण ने। और अक्रूर जी ने ये भी देखा है कि कैसे श्री कृष्ण ने कंस के ससुर, क्या नाम है प्राण प्रभु जी कंस के ससुर का? कंस के ससुर का याद नहीं आ रहा, मतलब जरासंध। अच्छा ठीक है। हाँ, जरासंध की सेना को एक बार नहीं 17 बार खदेड़ा है भगवान ने जी। बड़ी बड़ी सेना लेकर आया, वो सारी सेना मार करके उसको अकेला वापस भेज दिया, जाओ। तो वहां पे बलराम जी बहुत क्रोधित होते थे कि तुम क्यों इसको मार नहीं देते, जरासंध को क्यों इसको बार बार छोड़ देते हो। तो भगवान ने कहा देखिए ना भैया
कितना आसान है। हम कहाँ दुनिया भर में जा जाके लोगों को मारेंगे। ये बार बार अधर्मियों की सेना इकट्ठी करके लेकर के आता है, हमारे घर ही आ जाता है और हम सबको मार देते हैं, और अधर्म का नाश भी हो रहा है और धर्म की स्थापना भी हो रही है। जब घर बैठे अपना काम हो रहा है तो क्यों हमको जगह जगह भटकना है। ये है ना, जरासंध सबको लाएगा पकड़ पकड़ के, बार बार 17 बार पकड़ पकड़ के लोगों को लाया जाएगा दुनिया भर से, अधर्मियों को। और 18वीं बार काल यवन, यवन नाम से समझ में आ रहा है, म्लेच्छ राजा, म्लेच्छ यानी कि मुसलमान। अच्छा, ये जो म्लेच्छ होते हैं ना, ये शूद्र से भी नीचे होते हैं। तो 4 वर्ण जानते हैं, कौन से ब्राह्मण प्रभु जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, लेकिन म्लेच्छ जो होते हैं ना, ये शूद्र से भी नीचे होते हैं, क्योंकि ये लोग गौ मांस खाते हैं, इसीलिए ये शूद्र से भी नीचे हैं। बहुत बहुत पतित होते हैं, बहुत घृणित कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने उस काल यवन, उस म्लेच्छों की सेना, करोड़ों लोगों को साथ, 3 करोड़ सैनिक लेके आया था साथ में अपने, काल यवन। उस 3 करोड़ की सेना को, उसमें से काल यवन को हम आगे भी चर्चा पढ़ेंगे, इसमें अभी आएगा उस प्रसंग। काल यवन को कैसे भगवान ने राजा मुचकुंद के हाथ से मृत्यु के घाट उतरवाया। तो अक्रूर जी तो सब देख रहे हैं ना, मथुरा में सब कुछ देख पा रहे हैं, वो क्या क्या भगवान ने सुंदर सुंदर और उससे पहले भी अक्रूर जी तो सब जानते हैं कि कंस ने कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे थे, क्योंकि अक्रूर जी तो कंस के साथ ही रहते थे ना। हाँ, अक्रूर जी को तो सब पता है कंस ने कितनी बार राक्षस भेजे, बड़े बड़े दानव दैत्य। अक्रूर जी तो सब देखते आ रहे हैं कि आज तक कृष्ण बलराम ने कितने बड़े बड़े दैत्यों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। आपके अतिरिक्त और कोई स्थूल या सूक्ष्म कार्य कारण नहीं है। वेदों के अध्ययन से प्रतीत होने वाले परब्रह्म आप ही हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप हम सबके सम्मुख दृष्टिगोचर होते हैं। आप अपनी ही शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, अक्रूर जी भगवान के मर्म को जानते हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि कृष्ण और बलराम कौन है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, नंद यशोदा के पुत्र नहीं है, वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण है। जानते हैं अक्रूर जी, कह रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों से सृष्टि की रचना करते हैं और स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में इस पे बहुत विस्तार से वर्णन है कि कैसे भगवान ही पहले सृष्टि का निर्माण करते हैं। लेकिन देखने से ऐसा लगेगा कि ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी नहीं करते। सब कुछ रेडी माल मिलता है, रेडी मिलता है सब कुछ। रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, दुकान में रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, ऐसे रेडीमेड मिलता है ब्रह्मा जी को पूरा बना हुआ। ठीक है, ब्रह्मा जी को बस कुछ कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है, थोड़ा सा कुछ काम करना होता है। ठीक है, देखने से ऐसा लग सकता है कि ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के सृजन करता है, तो भगवान ने उनको श्रेय जरूर दिलवा दिया, लेकिन सब कुछ करने वाले सब कृष्ण ही है। कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना भी करते हैं और आप इसमें प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? ये सब सृष्टि भगवान ने बनाई, और फिर जो आत्मा है, जो हम हैं, वो क्या है? हम लोग तो परमात्मा का अंश है ना। भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी जीव हैं, ये सब मेरे ही अंश हैं, ये सब सनातन है। जब से मैं हूं तब से ये सब जीव हैं, और परमात्मा के रूप में भगवान अंदर प्रविष्ट होते हैं।
चर्चा की थी हम लोगों ने जब भगवत गीता का क्लास हुआ था, तो भगवान दृष्टा के रूप में बैठे हुए अंदर, वो कर नहीं रहे कुछ भी, लेकिन दृष्टा के रूप में बैठ करके अंदर सब कुछ देख रहे हैं कि ये जीव क्या क्या कर रहा है। भूल जाता है जीव के अंदर भगवान बैठा है, लेकिन झूठ बोलता है, पाप करता है। ये नहीं सोचता कि अंदर परमात्मा बैठा है और सब कुछ विटनेस कर रहा है, सब कुछ देख रहा है वो बैठ के अंदर से परमात्मा। और अनजाने में क्या क्या कर जाते हैं हम नहीं सोच पाते उस विषय में। अंदर बैठा परमात्मा वो सब कुछ देख रहा होता है। इस प्रकार पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं, उसी भांति अपनी ही शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। कह रहे हैं कि पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये सभी जो शरीर है उसी से बने हैं। उसी बात की अपनी शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है, ये भी हम जानते हैं। आप शरीर में व्यष्टिक आत्मा के रूप में तथा साथ ही साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। अभी हमने चर्चा की भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद नहीं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान का ही अंश है। सारी जो आत्माएं हैं सब भगवान का ही अंश है, और भगवान परमात्मा के रूप में भी इस शरीर में प्रविष्ट होता है, दो रूप में, एक तो अपने अंश के रूप में और एक स्वयं परमात्मा के रूप में। यानी कि जो मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे साथ साथ में परमात्मा भी अंदर विराजमान है, दो अंदर विराजमान है एक साथ हृदय में। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर जो है वो सर्वभूतानां सबके अंदर हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में, हे अर्जुन सबके हृदय में मैं परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, सब कोई भटक रहे हैं इस दुनिया में। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ऐसा लगता है कि गाड़ी चल रही, जब भगवान ऊपर से देखते हैं ना तो देखने से उनको ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है ये क्या है, गाड़ी है, गाड़ी, और ड्राइवर कौन है, आत्मा। तो भगवान तो जानते हैं ना कि हम लोग ये शरीर नहीं है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी इस मर्म को जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अच्छा, भगवान की जो दृष्टि होती है वो शरीर तक सीमित नहीं होती। उदाहरण के लिए आपके घर कोई आया मेहमान, तो आपकी दृष्टि कहाँ तक सीमित रहेगी, आप उसके शरीर को देख पाएंगे कि शरीर है, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए उस आत्मा को नहीं देख सकते जो कि ड्राइवर है असल में उस गाड़ी का, है ना, नहीं देख सकते। हमारी दृष्टि उतनी अभी महान नहीं हुई है, हम लोग भक्ति में उतना आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद, पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था, क्या कहा था, श्रील प्रभुपाद एक विदेशी लड़की को देख करके, मतलब फ्लाइट में, फ्रेंच वो एयर होस्टेस थी, तो अपने शिष्य को श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो महिला है बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला तो उस लड़की ने सुन लिया। श्रील प्रभुपाद को बोलती है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्रभुपाद ने कहा इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ फैक्ट।
आप सुंदर हैं, ये पागल है, ये बदसूरत है, लेकिन हम किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते हैं वो सिर्फ ऊपर का क्या बोलते हैं, पैकिंग है, बॉक्स होता है ना, बॉक्स। ये सिर्फ ऊपर का पैकिंग है। श्रील प्रभुपाद की दृष्टि कैसी है यहाँ पर हमको समझ में आता है। श्रील प्रभुपाद देख पा रहे हैं अंदर बैठे हुए उस आत्मा को। श्रील प्रभुपाद की दृष्टि देहात्म बुद्धि तक नहीं सीमित है। हम लोगों की दृष्टि अभी भी देहात्म बुद्धि है। हम लोग अभी भी अपने आप को बोलते हैं ये मेरा हाथ, मेरा शरीर, ये मैं हूँ। ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ना, हाँ, कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे भूख लगी है। क्या आत्मा को कभी भूख लगती है? नहीं। मुझे स्नान करना है, मुझे वहां जाना है। इसका मतलब अभी हम लोग देहात्म बुद्धि में हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि और भगवान के जो भक्त हैं उनकी दृष्टि क्या होती है? ऊपर के लेवल की होती है। वो लोग आत्मा का दर्शन कर पाते हैं और शरीर का दर्शन नहीं करते। और एक अच्छे उदाहरण से इसको समझा जा सकता है, जैसे कि एक कांच की पेटी है। कांच की पेटी के अंदर हीरे की अंगूठी रखी हुई है। तो आप सिर्फ कांच की पेटी का दर्शन करेंगे या उस हीरे की अंगूठी की तरफ देखेंगे? आहा, कितनी सुंदर अंगूठी है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जिनकी दृष्टि उस हीरे की अंगूठी तक नहीं जा रही, वो सिर्फ कांच की पेटी को देखेंगे। आहा, कितनी सुंदर कांच की पेटी है, बड़ी अच्छी बनाई है। हाँ, कांच की पेटी एकदम चौकोर है, एकदम बॉक्स बढ़िया बना है कांच का। लेकिन जिनकी दृष्टि मतलब पारखी है, वो उस हीरे की अंगूठी को देखेंगे। अरे बॉक्स को क्या देख रहे हो, अंदर पड़ी अंगूठी को देखो, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये जो शरीर है उसी कांच की बॉक्स के तरह है, लेकिन आत्मा अंदर रखे हुए हीरे की अंगूठी के समान है। ठीक है, तो कुछ लोगों की दृष्टि अभी भी देहात्म बुद्धि में होती है। सुंदर स्त्री, सुंदर गोरी चमड़ी या सुंदर रूप, इस प्रकार से उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन अंदर बैठे हुए आत्मा और परमात्मा को नहीं देख पाते। ये बहुत दुखद है। तो आगे कह रहे हैं, भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर का निर्माण आपकी अपरा शक्ति के द्वारा होता है और आत्मा आपके ही विभिन्नांश है तथा परमात्मा आपका अंतर्यामी प्रतिनिधि है। भगवत गीता में ये कहा गया है कि जो भगवान की अपरा शक्ति है ना, उसके द्वारा भौतिक शरीर का निर्माण होता है। और भगवान की 3 शक्तियां हैं। आप में से किसी को पता है कौन सी है? जानते हैं? अनम्यूट करके बोलिए यदि जानते हैं तो, कोशिश कीजिए, वरना मैं बताऊंगी आपको। और परा और परा। ठीक है, ये तो है ही, लेकिन 3 शक्ति है भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। हम सब कौन सी हाँ, शक्ति के अंतर्गत आते हैं? हम सब जीव। आप लोग यदि जानते हैं तो तटस्था। तटस्था शक्ति की। तटस्था। हाँ, तो हम लोग आते हैं तटस्था शक्ति के अंतर्गत। तटस्था मतलब दूर, बहुत दूर। ठीक है, तो लोग तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और आत्माएं आपके ही विभिन्नांश है। हम लोग सब क्या हैं? भगवान के विभिन्नांश हैं। और परमात्मा क्या है? भगवान का ही अंतर्यामी प्रतिनिधि। अंतर्यामी मतलब अंदर में रहने वाला प्रतिनिधि।
भगवान ही है, भगवान का ही एक स्वरूप है परमात्मा। भगवान के 3 स्वरूप होते हैं ना, एक भगवान, एक ब्रह्मन और एक परमात्मा। परमात्मा यानी कि जो अंदर में विराजमान है आत्मा के साथ साथ, जो दृष्टा है, जो सब कुछ देख रहा है, जो सब कुछ विटनेस कर रहा है कि जीव क्या क्या कर रहा है, कहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है, क्या नहीं देखना चाहिए देख रहा है, क्या नहीं सुनना चाहिए सुन रहा है, क्या नहीं करना चाहिए सब कर रहा है। परमात्मा रूप में अंदर विराजमान है और सब कुछ देख रहा है। और ब्रह्मन जो होता है, ब्रह्मन होता है भगवान का ही ब्रह्म तेज। मायावादी जो होते हैं ना, जो मायावादी के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे टॉक शो में इस बार। मायावादी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारीज, ब्रह्म कुमारीज वाले क्या करते हैं, नेत्र बंद करके ध्यान लगाते हैं। तो वो भी ऐसे ही उस ज्योति के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और जो ये जो हरिद्वार ऋषिकेश में जो संत होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारी तरह भक्ति थोड़ी करते हैं। वो लोग ब्रह्म के उपासक होते हैं, ब्रह्म के उपासक। लेकिन ये जो ब्रह्म तेज है ना, ये कृष्ण का एक अंश है, कृष्ण नहीं है। जैसे सूर्य है और सूर्य का तेज है, तो क्या सूर्य तेज को आप सूर्य मान के उसको उपासना करेंगे? नहीं, वो तो सूर्य की किरणें हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के आंगन में सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य प्रकाश आ रहा है, तो क्या आप उसको सूर्य बोलेंगे कि देखिए आज हमारे आंगन में सूर्य आ गया? नहीं, वो तो सूर्य का प्रकाश है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मन है, जो ब्रह्म तेज है, वो कृष्ण का प्रकाश है, कृष्ण नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, हम केवल कृष्ण के प्रकाश की उपासना नहीं करते। ये लोग जो मायावादी होते हैं ना, जो शंकराचार्य के संप्रदाय से आते हैं, या बहुत सारे अखाड़े होते हैं, उदासीन अखाड़ा होता है, और जो भी शंकराचार्य के संप्रदाय में जो आते हैं, शंकराचार्य की परंपरा में जो जो आते हैं अखाड़े, वो सब ब्रह्म तेज के उपासक होते हैं, मूर्ति के उपासक नहीं होते हमारी तरह। हम कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन वो सिर्फ तेज के उपासक होते हैं। यह भौतिक शरीर जीव तथा परमात्मा एक वैश्विक प्राणी का निर्माण करते हैं, किंतु मूल रूप से वे सब एक भगवान की ही विभिन्न शक्तियां हैं। जितना कुछ भी हम देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण की एक शक्ति है, श्री कृष्ण की शक्ति का स्वरूप है। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि होती है। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में सत रज तथा तम नामक त्रिगुणों की अंतःक्रिया के द्वारा आप समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार कर रहे हैं। आप उन भौतिक गुणों की क्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि आपका परम ज्ञान सर्वदा अप्रभावित रहता है, जबकि जीवों का ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। देखिए, भगवान के सामने मान लीजिए हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो भगवान ये नहीं ध्यान देंगे कि ये जीवात्मा गलती कर रहा है, नहीं। भगवान उस मर्म को जानते हैं कि ये रजोगुण के अधीन होकर ये रजोगुण इससे ऐसा काम करवा रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, अरे देखो ये माता जी गलत कर रही है, या ये प्रभु जी गलत कर रहे हैं, या ये बच्चा गलत कर रहा है। हमारी दृष्टि शरीर तक रहेगी, लेकिन भगवान की दृष्टि क्या है कि वो जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो रजोगुण तमोगुण के अधीन होकर के प्रकृति के वो करने पर बाध्य है। अच्छा, क्या हम इस शरीर में रहना चाहते हैं? क्या हमको बहुत इच्छा है शरीर में रहने की?
भौतिकतावादी जो लोग हैं वो बोल सकते हैं, जिनको बच्चे, परिवार, घर, बीवी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, इस सब से बहुत प्रेम है, पैसा वगैरह इन सब से बहुत प्रेम है, वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हमको इस शरीर में रहने का बहुत मन है, हमको तो अभी बहुत कुछ देखना है, क्या बोलते हैं, अभी तो हमको बहुत सारा कुछ घूमना है, अपने बच्चे, परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ घूमना है, सब कुछ हरे देख। कृष्णा माता जी। हरे माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। हमको तो शरीर में रहने का ही मन नहीं है, हाँ तो शरीर छोड़ देने का इच्छा है पूरा 200%। अब कैसे इसका निदान हो? तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये है, कितने कितने बजे तक चलेगा आपका क्लास? ये वाला मीटिंग जब तक चलेगा तब तक, ये वाला कब मीटिंग तक? एंड हो जाएगा तो फिर मैं एंड कर दूंगी। तो कब तक? 6 बज गया है, लेट चलेगा। देखते हैं, वो मैं बोल दूंगी जब आ जाएगा मैं को नोटिफिकेशन। कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम बाध्य हैं इस शरीर में रहने के लिए। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा थोड़ी। हम लोग इस शरीर में रहने के लिए बाध्य हैं। क्या हम रहना चाहते हैं इस शरीर में? नहीं। क्या अगर हमको अगला शरीर मिले कुत्ते का तो क्या हम उस शरीर में रहना चाहते हैं? नहीं। लेकिन हमको मिलेगा, हमको बाध्य होकर के जाना पड़ेगा कर्म फल के अनुसार, कुत्ते के शरीर में या किसी भी शरीर में। लेकिन क्या भगवान बाध्य होते हैं? नहीं। भगवान किसी भी शरीर को धारण करने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान अपने चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप के साथ ही आते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप के साथ ही चले जाते हैं। सब जानते हैं भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है, श्रीअंग है, वो सच्चिदानंद है, हमारी तरह पांच भौतिक नहीं है। पांच भौतिक अर्थात अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर आग लगा दी जाए तो जलेगा ना, जलेगा। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, उनका दिव्य है, दिव्याति दिव्य उनका श्रीअंग है, उनका विग्रह सच्चिदानंद है। वो पंच भौतिक प्रभाव से ऊपर है। ये शरीर पानी लगने से गलता है ना। अगर आप इस हाथ को, अपने एक हाथ को 1 घंटे के लिए पानी से भरे हुए पात्र में रख दीजिए, 1 घंटे बाद निकाल करके देखिए, आपको सिलवटें दिखाई देंगी। इसका मतलब शरीर पानी से प्रभावित होता है, गलता है। अग्नि से जलन होती है, वायु का स्पर्श पता चलता है हमको, शरीर पे वायु लगती है तो पता लगता है ना हमको, आहा हवा लग रही है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो ये शरीर है पांच भौतिक, ये प्रभावित होता है, लेकिन भगवान का दिव्य है इसीलिए वो प्रभावित नहीं होते। भगवान तथा जीवों में यह अंतर है कि जीव भगवान का अंश है, उसकी प्रवृत्ति भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाने की है। हम लोग जो हैं हम लोग भौतिक गुणों के वशीभूत होकर काम कर पाते हैं, हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप लोग देखिए, आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे आपको क्रोध आए तो आप क्रोधित होंगे या नहीं? क्रोधित होंगे। इसका मतलब आप अभी रजोगुण के अधीन हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं अभी आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं। अगर क्रोध आने वाली सिचुएशन हो फिर भी आपको क्रोध ना आए, इसका मतलब आप रजोगुण से ऊपर उठ चुके हैं, आप सतोगुण में आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो प्रकृति के गुण हैं इनसे प्रभावित होते हैं, हम इनसे ऊपर नहीं उठे हैं। परब्रह्म श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होने के कारण इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का नाम अच्युत है।
जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कभी भी पतन नहीं होता है। तो कृष्ण का एक नाम है अच्युत। श्री कृष्ण का कभी भी पतन नहीं होता। हम लोगों का पतन क्यों हो जाता है? आप 1 महीना भक्ति के जो भी हमारे ये साधन है, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना या कोई भी ग्रंथ पढ़ना या सुनना, क्लास सुनना या जप करना या मंदिर जाना, तो मतलब पूरी तरह से भक्ति के कार्यों को आप 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए और भौतिक जगत में जो टीवी देखना, गाने सुनना, फिल्में देखना, ये सब करना स्टार्ट कर दीजिए, परिवार के साथ एंजॉय करना। 1 महीने के अंदर पतन निश्चित रूप है, निश्चित होगा। क्योंकि हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों में से जो रजोगुण तमोगुण है ना, इससे हम प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान भौतिक क्रियाओं से कभी प्रभावित नहीं होता, जबकि उनके विभिन्न सूक्ष्म अंश भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आप इस संसार में हैं, आप कौन हैं? सबसे पहले बताइए। उमाशंकर प्रभु जी, आप बताइए आप कौन हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जीवात्मा है। ये तो आप पूरा सत्संग करते हैं, जब करते हैं, इसीलिए आप ये बोल पा रहे हैं। आप आपके पड़ोसी को जाकर के पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वो यही कहेंगे कि मैं फलाना फलाना कुमार हूँ, या मैं राम कुमार हूँ, या मैं श्याम कुमार हूँ, या यूं बोलेंगे मैं बिहार में रहता हूँ, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मेरा घर परिवार संसार है। ठीक है, कोई किसी का नहीं है माता जी, कोई किसी का नहीं है। हाँ आज के युग में कोई किसी का नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि श्री कृष्ण जो है वो भौतिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते, लेकिन विभिन्न सूक्ष्म अंश यानी कि हम लोग जीवात्मा, हम लोग भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाते हैं। क्या हम 1 दिन तक लगातार हमसे कोई पूछे आप कौन है, आप बोल सकते हैं मैं आत्मा हूँ? नहीं बोल सकते। लोग हंसने लगेंगे, पागल समझेंगे। सोसाइटी में, समाज में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा अगर आप 1 दिन तक बस ये बोलना शुरू कर दे। 1 दिन, आप 1 घंटे तक भी अगर कोई पूछे आपसे आप कौन है, आप बोलना शुरू कर दे कि मैं आत्मा हूँ, आपके खुद के घर के सदस्य आप पे हंसना शुरू कर देंगे। अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़े महंत हो गए, संत हो गए, तुम तो जो आत्मा आत्मा कर रहे हो अपने आप को। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उस तथ्य को, जबकि वो जो इस बात पे हंस रहा है वो खुद भी आत्मा है, वो खुद भी शरीर नहीं है कि नहीं? जो आप पर हंसेगा इस प्रकार से वो खुद भी आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन वो अपना खुद का एक्सेप्ट करना तो दूर की बात रही, दूसरा कोई एक्सेप्ट करे उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके पीछे एक कारण है। प्रत्येक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का उत्थान होते हुए, उसको ऊपर चढ़ते हुए देख करके अप्रसन्न होता है कि देखिए मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ उस भौतिक जगत में और ये आत्मा अपना कल्याण करने चला है, ये भगवान की ओर बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ फंसा हुआ और ये उसका उद्धार हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, आपके परिवार के सदस्य, क्योंकि वो जो जीवात्मा है उसको अंदर से ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मैं तो यही फंसा हुआ हूँ और ये तो चला जाएगा यहाँ से मुक्त होकर के, मैं तो यही फंसा रह जाऊंगा, फिर मुझे शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर शरीर में आना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो वैयक्तिक जीव नित्य रूप से भगवान के विभिन्न अंश हैं। मूल अग्नि श्री कृष्ण के चित्त कण के रूप में उनकी प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है। अतः जीव भौतिक क्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण कभी नहीं हो सकते। हम लोग भौतिक क्रियाओं से प्रभावित होते हैं, संसार में जो कुछ भी होता है उसको देख करके हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कभी प्रभावित नहीं होते।
तो आज की मीटिंग को यही एंड करेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। 1 मिनट बचा है, मात्र 1 मिनट। अगर प्रश्न है तो पूछिए। ये प्रश्न तो कुछ नहीं है। प्राणमोहन प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? माता जी, जी आप बता रही थी कि ये जो भगवान का तेज और नहीं, सूर्य और सूर्य का तेज। ये मीटिंग एंड हो जा रहा है। हम अब फिर से जुड़ जाते हैं 5-7 मिनट के लिए, ताकि एक और विषय मेरे को भी डिस्कस करना है, तो हम लोग उसमें कर लेते हैं। ठीक है, आप ठीक। पुनः जुड़ जाइए, हरे कृष्ण।